तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो ईगल वाला बिस्ट था उसने सामने से भी किडनैप कर लिया था चेंगाई को और लेके निकल जाता है। तो इनको ऐसा लगता है जो सबसे ऊंचा वाला माउंटेन है वहाँ भी पक्का उसका घोंसला होगा जहाँ पे वो लेके गया होगा। तो लोग वहीं पे जाने के लिए निकलते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना इनके बीच में बहुत सारे सांप वाले बिस्ट आते हैं तो उनको मार मार के भाई आगे बढ़ते हैं और सबसे बड़ा जिनको भाई दिखा था उसके पास आ तो जाते हैं। देखते कि अभी पहुँच तो यहाँ पे चुके लेकिन भाई ये माउंटेन वाकई में बहुत ही ऊँचा है। इस पर चढ़ाई करते 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 हमारी यहाँ पे फड़ के हाथ में आ जाएगी और मुझे वाकई में कोई आइडिया नहीं है कितना ऊपर का बाई चांस चढ़ भी लिए तो ऊपर चेंगाई मिलेगा या फ्री मिलेगा। जो सुनते सामने से क्यूएन भी कहती है मुझे भी यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है लेकिन हमें जाके यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे रहा तो बढ़िया रहेगा और अपना भाई एक आर्टिफैक्ट यहाँ पे निकाल लेती है जिसका यूज़ करी थी। ली देख के यहाँ पे कन्फ्यूज की भाई ये आर्टिफैक्ट इससे तो मैं जानता हूँ। सामने से कहती हाँ बाद में इसके बारे में बातचीत करेंगे। अब हमारे पास भाई ज़्यादा टाइम नहीं हमें जाके बचाना पड़ेगा। ली का हाथ यहाँ पे पकड़ती है और ली को अपने साथ लेके यहाँ पे उड़ जाती है और ली सामने से यहाँ पे उड़ सकते लेकिन उसने ड्रैगन की पावर एक्टिवेट किया ना तब जाके उड़ सकता है। अब अभी सामने से एक्सपोज नहीं ना कर सकता इसलिए भाई अपने ड्रैगन का फॉर्म में नहीं आ सकता। अब सामने से ली पहचानता है उसको याद आता है ग्लेस मिरर। हाँ इसको यहाँ पे ग्लेस मिरर कहा जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का आर्टिफैक्ट है और इसका यूज है ये बंदे लोग यहाँ पे ऊंचा से ऊंचा माउंटेन है भाई उसके ऊपर सफर कर सकते हैं और जो समुद्र रहता है ना भाई बहुत दूर दूर तक समुद्र यहाँ पे पार कर सकते हैं। भले क्यों ना यहाँ पे बारिश हो रही हो या फिर भले क्यों ना भाई बर्फ यहाँ पे गिरा होगा सामने से तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगा। लेकिन ये आर्टिफैक्ट बहुत ही ज़्यादा रेयर है बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा रेयर। अगर किसी को मालूम चला कि यहाँ पे तुम्हारे पास ये आर्टिफैक्ट है लिटाई लोगों की निगाह भाई तुम्हारे ऊपर चल जाएंगे और बहुत ही बुरे बुरे लोग भाई तुम्हें मार के भाई तुमसे आर्टिफैक्ट लेने की पूरी कोशिश करेंगे। और सामने से क्यूएन के पास इतना कमाल का आर्टिफैक्ट था मुझे लग नहीं था लेकिन इसने सामने से बिंदास मुझे यहाँ पे आर्टिफैक्ट दिखा दिया। तो वाकई में मेरे ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा करती है या फिर एकदम दीवानी हो चुकी है भाई चेंगाई को बचाने के लिए यहाँ भी मुझे बचाना है इसलिए जो कुछ हो समय करने को तैयार हूँ। उसके बाद से भाई ये लोग ऊपर यहाँ पे चढ़ाई करते हैं और जैसे यहाँ पे चढ़ाई करते हैं ना सामने से यहाँ पे उसका हाथ पकड़ी हुई थी तो कहती भी कि देखो मेरा हाथ यहाँ पे छोड़ना मत। मेरे हाथ के चक्कर में सामने से तुम्हें बॉडी प्रोटेक्शन भी रखे भाई यहाँ का टेम्परेचर इतना हार्ड है कि भाई बिना बॉडी प्रोटेक्शन के तुम्हारी यहाँ पे जान निकल जाएगी। ये भी कहता ओके ठीक है लेकिन ये जगह एक्जैक्टली है क्या। सामने से कहती भाई माउंटेन के ऊपर कहीं से भाई भूल गया क्या पूरा का पूरा सब कुछ यहाँ पे इल्यूजन है। तो ये मालूम था ये पूरा दुनिया यहाँ पे इल्यूजन की दुनिया बनी है यानी यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें आती रहेगी। अभी हमारा जो मेन ध्यान है ना इसके चेंगाई के प्रोटेक्शन पे देना चाहिए इसलिए फालतू बकवास छोड़ के हमें यहाँ पे आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये भी कह दो कि ठीक है भाई मैं तुम्हारी मदद करने में तैयार हूँ। तुम्हें एक दिन के लिए भाई मदद चाहिए मैं एक दिन का करूँगा। तुम्हें एक साल के यहाँ पे चाहिए तो मैं एक साल के भी मदद करने को यहाँ पे तैयार हूँ। जो सुनते ये भी कहती हो कि शुक्रिया। तुमने एक बात यहाँ पे नोटिस किया होगा कि हमेशा भाई मुझे तुम्हारे साथ रहना यहाँ पे पसंद है। तुमने कभी सोचा कि अभी मुझे तुम्हारे साथ रहना ऐसा पसंद क्यों आता है। तो जो सुन के सामने से ये कहते कि भाई मैं काफ़ी अच्छा दोस्त हूँ काफ़ी अच्छा इंसान हूँ इसलिए शायद जो सुनते ये कहती है हाँ वो तो हो तुम अच्छे दोस्त भी हो अच्छे इंसान भी हो लेकिन हम दोनों भाई सेम टाइप के पर्सन हैं और अपने जैसे सेम टाइप के साथ पर्सन के साथ रहने में ऑफकोर्स किसी को भी अच्छा लगता है। जो सुनते यहाँ पे लिए मन हिल जाता है सोचते कि एक समय क्यूएन ने अभी क्या बोला उसने ये बोला कि भाई सामने से हम दोनों सेम काइंड के पर्सन है भाई लेकिन ऐसे कैसे मैं तो भाई एक अलग बंदा हूँ। एक समय कहीं इसको यहाँ पे आइडिया तो नहीं लग गया कि मैं यहाँ पे ड्रैगन हूँ और ये डायरेक्टली ये कहना चाहती है कि अभी तू भी ड्रैगन है और मैं भी ड्रैगन हूँ या फिर तेरे बॉडी में ड्रैगन है वैसे मेरे बॉडी में यहाँ पे ड्रैगन है। ये सारी बातें यहाँ पे मन में सोचा था मुंह पे नहीं बोला था। क्यूएन सामने से कहती भाई टेंशन मतलब मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने वाली नहीं हूँ। यहाँ पे ली भाई मनी मन और घबराए जा रहे कि अरे यार मुझे ऐसा क्यों लगता है वाकई में इसको मेरी आइडेंटिटी के बारे में यहाँ पे मालूम चल चुका है। जब यहाँ पे मालूम चल चुका है तो मैं क्या करूँ इसकी यहाँ पे जान निकाल लूँ क्या। नहीं यार सामने से मेरी दोस्त है भाई मेरी सच्ची दोस्त है। वैसे दोस्त भाई मेरी ज़िंदगी में बहुत ही कम है और मेरे भाई इसको मारने के बारे में सोच भी कैसे लिया यार। और तभी इसको याद आता है कि उस दिन इससे ये कहा था भाई धीरे धीरे आगे से जो ड्रैगन है ना तेरी बॉडी पे पूरा कब्जा कर लेगा। तुझे ऐसा लगेगा कि अभी तू उसके ऊपर पूरा कब्जा कर रहा है लेकिन एंड में ड्रैगन तेरी बॉडी पे कब्जा करेगा और तू उससे भाई वो अपने हिसाब से यहाँ पे करवाएगा। तो इसको भी याद आता है हाँ भी क्यूजी ने बोला था शायद वाकई में ये ऐसी बात है ना यहाँ पे खाली ड्रैगन सोच सकता है किसी को मारने का ऊपर से अपने दोस्त को मारने का। मैंने यहाँ पे सोच कैसे लिया। सामने से यहाँ पे क्यूजी कहती भाई क्यूजी नहीं भाई क्यूएन कहती भाई क्या हुआ कहाँ खोए हो। जो सुनते यहाँ पे ली बोलता यस आई एम ओके मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ तुमने ठीक बोला था वाकई में हम दोनों सेम काइंड के पर्सन है। जो सुनते क्यूएन कहती हैं वो सारी चीज़ों के बारे में बातचीत बाद में यहाँ पे करेंगे। अभी के लिए भाई जो माउंटेन का ऊपर का हिस्सा है ना वहाँ पे मैं क्लाइंब करके जा रही हूँ। तुम यहाँ पे नीचे रुको भाई हाथ यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। तुम अपने टर्न पर उसके प्रोटेक्शन करो कर लोगे आराम से। तभी सामने से ली चिल्लाते कहते नहीं भाई ऐसे कैसे भाई तुम अगर यहाँ पे ऊपर जाओगे मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा भाई इतना दूर हम लोग यहाँ पे आ गए ऊपर कोई मुसीबत आ गया तो मैं तुम्हें अकेले यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहता। जो सुनते ये कहते मेरे पास है ना भाई ये
मिरर वाला मेरे से खुद की प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लूँगी, और सामने से ऊपर ले जाने के लिए मुझे इसका यूज़ करना पड़ेगा। तो अकेले में यहाँ पे जाऊँगी तो चलेगा, उसका यहाँ पे टेंशन नहीं है कि भाई इसको यूज़ करने में इंटरनल पावर लगता है। और इसको भाई इतना यूज़ किया मैंने कि भाई आधा मेरा इंटरनल आधा से ज़्यादा खत्म हो चुका है। तो अगर तुम्हारे साथ भाई मतलब तुम्हें भी अपने साथ लेके जाऊँगी तो मेरे बच्चे कुछ सारे के सारे इंटरनल पावर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। जो सुनते ये कहती यहाँ तक काम करो भाई, खाली अपने लिए यहाँ पे यूज़ करो भाई, मेरे पे यूज़ करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सामने से भाई खुद के मतलब खुद यहाँ पे आ जाऊँगा, तुम टेंशन मत लो। तभी सामने से यहाँ पे क्यों चले थे संभल के यार, देखो तभी ऊपर से यहाँ पे भाई बहुत ही बड़ा चट्टान आके इसके ऊपर ऐसे गिरने वाला था, लेकिन ली देख लेता है और यहाँ पे टॉर्च कर लेता है और मालूम चलता है जो ईगल बताना उस ईगल ने बड़ा सा चट्टान ली के ऊपर गिरा था। क्यूएन भी कहती हमें लगे था भाई, मैंने कहा था ना सबसे ऊंची चोटी पे इसका घोंसला होगा, और देखो सबसे ऊंची चोटी पे था। और ये शायद हमारा ये यहाँ पे ये इंतजार कर रहा था, शायद इसको आइडिया था कि अभी ये दोनों भी पकाएंगे। अभी सामने से भाई यहाँ पे ईगल हमला करने के लिए बढ़ रहा था, सामने सब ली देखते लगता मुझे भी इसको हमले को भाई रोकना पड़ेगा, लेकिन मेरा जो करंट पावर है ना भाई उसके साथ हमला नहीं कर पाऊंगा। ड्रैगन का भी पूरा पावर यहाँ पे एक्टिवेट करना पड़ेगा तभी शायद रोक पाऊंगा, और अभी के लिए क्यूएन के सामने मैं यहाँ पे नहीं कर सकता यार, या फिर क्या करूँ मैं ख्याल से भाई शायद उसको मेरे बारे में मालूम है, तो अपना पूरा नहीं तो थोड़ा सा पावर यहाँ पे यूज़ करना ही पड़ेगा। तो अपने मुक्के में जितना हो सके उतना पावर यहाँ पे लाता है और दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। अमीनी ले जाके मुक्का मारता है, सामने से ईगल हमला कर रहा था, लेकिन ईगल का हमला थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल था, जिस चक्कर में ली को छोड़ लगता है और ली पीछे साइड यहाँ पे जो है ना भाई क्या बोलते हैं पहाड़, हाँ पहाड़ के नीचे ऐसे गिरने लगता है। तभी जो क्यूएन है ना भाई अपने वो लेके भाई अपने मिरर का पावर सके उड़ के ली के पास जाती है, ली का हाथ यहाँ पे पकड़ लेती है और ली को ऐसे गिरने से बचा लेती है और ली को अपने साथ लेके किसी और हिस्से में चल जाती है, माउंटेन के हिस्से में या फिर नीचे कहीं आई डोंट नो, बाद में मालूम चलेगा। अभी लेके निकल जाती है और बीच खाली देखते रह जाता है कि अच्छा भाई लेके निकल गई। उसके बाद से ली के बेसिकली बेहोश हो जाता है, तो उसकी आँख यहाँ पे खुलती है और जैसे आप खुद धाम से उठता है, उठते कहते भाई क्यूएन तुम ठीक हो ना। सामने क्यूएन बैठी थी, वो कहती यस आई एम फाइन। मनी मन सोचते कह रही यार क्या करूँ भाई, सामने से यहाँ पे बहुत ही बड़ी मुसीबत वगैरह आ गई थी, लेकिन जैसे जैसे बच गया, वरना मुझे लगा भाई शायद मैं नीचे गिरा और नीचे गिरते यहाँ पे खत्म। तभी सामने से यहाँ पे क्यूएन कहती ली लेकिन तुम्हारे चेहरे पे अजीब अजीब क्या है। तब ये नोटिस करते कि इसके चेहरे पर जो ड्रैगन का जो चमड़ी था ना भाई वो आ चुका था, कि भाई इसने अपने ड्रैगन की जो पावर एक्टिवेट किया था, तो हिल तो शिट भाई सामने से क्यूएन ने देख लिया। तभी सामने से ड्रैगन बेसिकली अंदर से कहता है इस लड़की ने देख लिया भाई, इसने तुझे यहाँ पे देख लिया, इसने तुझे पहचान लिया, मार डाल इससे, यहाँ पे मार डाल मार डाल मार डाल मार डाल। लेकिन ये चिल्लाता नहीं। क्यूएन भी कंफ्यूज कि भाई क्या हो गया भाई, तुम किससे बातचीत करो नहीं यहाँ पे काय को चिल्ला रहे हो। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो देखते भाई सामने से ली क्या करता है, मारता या फिर छोड़ देता है। अब को छोड़ देगा, मारेगा नहीं, लेकिन ड्रैगन के साथ भी बहस तो होगा, तो देखते हो बहस कैसी होती है। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।